जन्मदिन नरेंद्र मोदी जी का और खुशी चढ़ी कांग्रेस वालों को। इतनी खुशी चढ़ी कि पकोड़ों की स्टॉल लगा दिया हिसार शहर के अंदर। और कमाल की बात है, पकोड़े भी जबरदस्त पकोड़े, मिर्ची वाले पकोड़े। अब मिर्ची किसको लगेगी इस बात का पता नहीं, लेकिन मिर्ची वाले पकोड़े जरूर बनाए गए हैं। बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पकोड़े तले जा रहे हैं। और ऐसे जबरदस्त तरीके से, क्या बात है, ये हरी हरी मिर्च, ये देखो। मैं खास तौर पे दिखाना चाहूंगा काफी लोगों को, भाई कांग्रेस वाले भी देख लो और बीजेपी वाले भी देख लो। आज मोदी जी का जन्मदिन है और मिर्ची के पकोड़े तले जा रहे हैं। पता नहीं खिलाएंगे किसको, सर्व किसको करेंगे, तो एक बारी बातचीत कर लेंगे। ये हरी हरी चटनी देखो, क्या बात है, कहाँ से आई है ये भाई। कमाल हो चुका है, धमाल हो चुका है। अपने आप में बड़ा सवाल हो चुका है कि आज पकोड़े किस वजह से बनाए जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। बस इतना पता चला है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और खुशी कांग्रेस को चढ़ी। आज तक पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कांग्रेस को इतनी खुशी चढ़ी हो कि भाजपा के प्रधानमंत्री बनने पर उनके जन्मदिन के ऊपर पकोड़ों की स्टॉल लगा दी। आज हम एक बार बातचीत कर लेंगे, क्या बात है। ये देखो पकोड़े देखो कितने जबरदस्त तरीके से, एकदम लाल लाल पकोड़े, क्या बात है। लोगों के ना कैमरे के अंदर देख के ही पानी आ रहा होगा जुबान के ऊपर। क्या बात है कि यार 2-4 प्लेट है ना पैक करवा के मेरे घर पे भेज दो भाई। ये पकोड़े भी जल्दी से हजम नहीं होंगे, कांग्रेस के पकोड़े हैं, याद रखना। हाँ जी देख लो खुश भाई, असलो मेरा असलो, दिल खोल के असलो, कोई बात नहीं है, रोका किसी ने नहीं है। तो फिलहाल एक बारी बातचीत कर लेंगे। और ये जो अभी पकोड़े बना रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये हैं हमारे रोहित राणा जी, जो कि रामनिवास राणा जी के सुपुत्र हैं। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार बरवाला हल्के से, एक बार हिसार से। और इनसे बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए रोहित भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे हो भाई? हाल तो आपके सामने ही है। बेरोजगारी दर आज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आज मोदी जी के जन्म दिवस पर हिसार युवा कांग्रेस ने भाई साहब कृष्ण सातरोड़ जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम किया है। मोदी जी ने किसी टाइम में ये कहा था कि भाई पकोड़े तलना भी एक रोज़गार है। तो कल हमने जैसे ये इसका जब आयोजन करने की सोची, तो जब सामान वगैरह जब हम बाज़ार से लेने गए तब हमें पता चला कि भाई ये रोज़गार था, ये भी अब रोज़गार नहीं रहा, ये भी अब युवा के हाथ से बाहर निकल चुका है। ऐसा है रोहित जी, एक आम व्यक्ति की रोजगारी की या बेरोजगारी की बात करें तो कहीं ना कहीं पे समझ में आती है। आपको तो ये काम शूट नहीं करता, आप किस वजह से पकोड़े तलने के लिए लग गए? ये हमारा ऐसे जी, हम तो एक संदेश दे रहे हैं। जो आज बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा हो चुकी है हरियाणा में, हरियाणा टॉप पे जा चुका है पूरे भारत में बेरोजगारी। आप तो रोजगार हो, आपके नाम पे तो पेट्रोल पंप ही है भाई साहब, कमाल कर रहे हो। आप पकोड़े तलते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे। आप तो पेट्रोल डालो और पेट्रोल की कीमत देखो आप, 104 रुपये, कमाल हो चुका है। ऐसा है जी, पेट्रोल डीजल के लिए भी कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई है। और हमेशा जो भी कोई भी अगर कोई गलत चीज़ होती है, रोजगार का जिक्र कर रहा हूँ, आप तो रोजगार है आपके पास, तो आप बेरोजगारी के लिए कैसे ढोल पीट रहे हैं? तो हम तो संदेश दे रहे हैं ना, हम तो एक संदेश दे रहे हैं कि भाई आज के टाइम जो मोदी जी ने कहा था कि ये पकोड़े तलना एक रोज़गार है, वो चीज़ भी एक रोज़गार से बाहर निकल चुकी है। अब सरसों का तेल है 200 रुपये ऊपर हो चुका है। क्या लगता है पकोड़े जो बनाए वो बढ़िया बने हैं क्या? आप चेक कर लो। बीजेपी वाले हो सकता है देख रही हो, खिलाओगे जाके, सर्व करोगे क्या? बिल्कुल, बीजेपी वाले आएंगे तो वो भी खा लेंगे, उनको भी मनाही थोड़ी है। सुजीत कैमरी जी देख रहे होंगे, हो सकता है मन कर जाए खाने का। बिल्कुल, कैमरी साहब का स्वागत है। बिल्कुल, गुप्ता साहब भी हो सकता है, देखते हैं क्या कहेंगे। गुप्ता साहब भी आ जाएं, गुप्ता साहब को मनाही थोड़ी है, हमारे आदरणीय है वो भी। बिल्कुल, जिसको भी खाने हैं सबका स्वागत है। ये सिर्फ एक छोटी सा पर्सनल सवाल मैं पूछूंगा, यहाँ पर आप पकोड़े बना रहे हैं, कभी घर पर भी बनाए हैं क्या मैडम के लिए? आपको क्या लगा है? ये तो चीज पूछ रहा हूँ आपसे, यही सवाल मैं आपसे करूँ तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं मैं मेरी तो छोड़िए, अब आप यहाँ पे लगा के खड़े हो, देखो मैं तो लगा के खड़ा नहीं, अब जो लगा के खड़ा सवाल तो उससे भी पूछूंगा ना। नहीं पड़ता है सहयोग, देखो सहयोग तो सारे ही करें, वो तो आपको नहीं पता है। अंदर की बात बताओ, ठीक है, नहीं तो आपने सारा लगा के बुलवा दी, नहीं तो बोल थोड़ी रहते भाई साहब। रोहित भाई साहब करते हो घर पे फिर थोड़ी बहुत करवानी पड़ा है। ऐसा है जी, वो तो अंदरूनी बात आपको नहीं पता है क्यों हुआ है। ठीक है, आपसे ये लुकी थोड़ी है, आपके शादीशुदा को नहीं। चलो अब बातचीत कर लेते हैं कृष्ण जी से। आज से नहीं, कांग्रेस से काफी समय से जुड़े हुए हैं और एक दफा कृष्ण जी से बातचीत कर लेंगे। आ जाइए और इनका क्या मत है
आज के इस पकोड़ा प्रोग्राम को लेकर। तो कहते हैं ना बोला जी पकोड़े बनाओ। ये देखिए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस रूप के अंदर आज ये रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। रोजगार दिखाया गया है लोगों को कि इस तरीके से आप अपना रोजगार चला सकते हैं। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है पकोड़े बनाकर? मैंने नहीं देखा आपको पहले कभी पकोड़े बनाते हुए, आज फर्स्ट टाइम बना रहे हो मेरे हिसाब से। ऐसा है, हम इस काम को चाव में नहीं कर रहे हैं, इस काम को मजबूरी में कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहते थे ऐसा कोई प्रदर्शन हमें करना पड़े, लेकिन हमारी मजबूरी है। जब देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार युवाओं की ना सुने और प्रदेश में और देश में बेरोजगारी दर इतनी बढ़ जाए, तो हमारे अग्रणी संगठन होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि युवाओं के लिए हम आवाज़ उठाएं और हम सरकार को इसके लिए बाध्य करें कि सरकार जो है युवाओं के जो हक है उनको ऊपर कोठारा घात ना करे। एक छोटा सा सवाल, अभी मैंने देखा कि यहाँ पे ना मिर्ची लगा रखी है और ये थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिर्ची लगी हुई है। ये ब्रेड को लगी हुई है या फिर किसी पार्टी विशेष को लगी हुई है? ना, आपका सवाल जो करने का तरीका है मुझे लगता है वो सही होगा कि इसमें कोई मिर्ची का और इस बात का कोई लेना देना नहीं है। और आप बड़े प्रबुद्ध साथी हैं हमारे और आपको हमारे से ज़्यादा समझ है, हमें ऐसा लगता है। नहीं, आपका ये पकोड़े का काम देखकर, बिजनेस देखकर किसी को आपको नहीं लगता कि किसी को मिर्ची लगी हुई होगी? मैं बता रहा हूँ, हमारा बिजनेस नहीं है, एक भी साथी का ये धंधा नहीं है, हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन है। और हम आज इस सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं को वो बल देने का, आवाज़ देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सरकार चेते और जिससे सरकार को ये सूझबूझ आए कि नए पदों का सृजन करके सरकार जो है युवाओं को रोजगार दे और जिनके रोजगार चले गए हैं उनको अकोमोडेट करे। रोजगार का जिक्र किया आपने अभी। रोजगार तो सरकार कहीं ना कहीं पर देने के लिए लगातार काम करती है, लेकिन पेपर कैंसिल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, आपने देखा होगा लगातार। युवा बेचारा क्या करे? इसकी किसकी जिम्मेवारी है? जो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर निकाले जाते हैं, फिर नकलें हो जाती हैं, फिर पेपर कैंसिल हो जाते हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? आपको लगता है सरकार से बाहर की चीज़ें हैं? ऐसा है, जब सरकार मोदी जी की है और खट्टर साहब की है तो उनकी ही जिम्मेवारी बनती है कि वो युवाओं को रोज़गार देने के लिए वो इस तरह के बहाने भी ना ढूंढें और अपनी चीज़ों में। आप ये मानो कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो सरकार की बड़ी नाकामी है, मुख्यमंत्री को आज ही पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा है कृष्ण जी, रेडी तो आप कहीं पे भी लगा सकते थे, लेकिन आज मिनी सेक्रेटरिएट लघु सचिवालय के बाहर आपने रेडी लगाई है पकोड़े की स्टॉल, वो किस वजह से? मैं मेरे घर लगाता तो आप नहीं आते। हमारा लगाने का इसलिए नहीं, आप हमको बुलाते तो हम घर पे भी आ जाते हैं। ऐसी बात मकसद हमारा यही था कि ये लघु सचिवालय का मुख्य द्वार है, पूरे हिसार के लोग यहाँ से आते हैं और हम उन युवाओं को और उन लोगों के संदेश दें कि आज जो है हम मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उसका कारण क्या है मनाने का? उसका कारण ये है कि हम युवाओं के लिए रोज़गार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो युवा जो हमारे साथी हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पाया, जिनके रोज़गार चले गए हैं, उनके लिए हम आवाज़ बन करके प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को चिताएं और सरकार से को मजबूर करें। ये ना अभी मिर्ची डाल रहा है, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब ये मिर्ची तीखी है या फिर मीठी है? ऐसा है, कांग्रेस वालों के लिए तो ये मीठी है और बीजेपी वालों के लिए तीखी है। वो कहते हैं ना, नजरें अलग और नजरिया अलग है, वो बात है, सबका अलग अलग टैक्स है। ये अगर बीजेपी वालों को देंगे तो ये तीखी लगेगी, अगर किसी बेरोजगार भाई को देंगे ना तो उसको मीठी लगेगी ये, क्योंकि हम उनके हकों की आवाज़ उठा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं की एक बात को कहना चाहूँगा, जो सरकार की नाकामी है, ये जो हमने पहन रखा है, ये इसमें 35.7% बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है और पूरे देश की जो बेरोजगारी है उसका 4 गुना है हरियाणा में। और जो केंद्र की सरकार है अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या कर रही है, मैं गालिब की 2 लाइन है वो कहना चाहूँगा। गालिब ताउमर इस भूल में रहा, गालिब ताउमर इस भूल में रहा, धूल चेहरे पे जमी थी, आईना साफ करता रहा। कमी राजा में थी पर वजीर बदलता रहा। जो आज हाल हो रखे हैं, कमी हमारे देश के प्रधानमंत्री में है, पर ये मुख्यमंत्रियों को बदलकर देश का व जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। ऐसा शायर मारा है आपने, मिर्ची भी सुलगने लगी, देख सकते हैं आप, आवाज तेज आ रही होगी एकदम, गजब का तिड़का लगा। हाँ जी भाई साहब, ऐसे खतरनाक शेर क्यों मारते हो भाई साहब? मिर्ची भी शर्मा गई। अब इसको आप शायर कहें या फिर ये आज की हकीकत बयां करती है जो ये गालिब ने कई साल पहले। क्या लगता है, अभी आपने जिक्र किया गुजरात के मुख्यमंत्री जी को बदल दिया गया है, उससे पहले भी कई मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, हरियाणा का नंबर भी आने वाला है या फिर नहीं आएगा? खट्टर साहब जल्दी बेरोजगार होने वाले हैं
उनकी जगह कोई और आएगा, क्योंकि सरकार कहेगी 3 साल हमारे मुख्यमंत्री काम के नहीं थे, हमारा मंत्रिमंडल काम का नहीं था। ये जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, भाईचारा खत्म करने का एक काम। लास्ट सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा, सर से पूछूंगा, अच्छे से बढ़िया वाला जवाब नहीं मिला मेरे को संतुष्टि पूर्वक, जिससे सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये जो मिर्ची लगी है ना, ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर ब्रेड पे, ये दिखाइए आप मेरे को, ब्रेड दिखाइए। ये जो मिर्ची लगी है ये ब्रेड के ऊपर ही लगी है या फिर कहीं और भी लगी है? ये मैंने अभी बताया, जो चैनल चल रहा है आपके चैनल पे हजारों लोग लाइव भी देख रहे हैं, कुछ लोगों को लगी है ये मिर्ची, ऐसी बात नहीं है। वो कहते होंगे कि क्योंकि आज के दिन आवाज़ उठाने वाले को आतंकवादी पाकिस्तानी समझा जाता है, ये लोग संज्ञा देते हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ, ना आवाज़ दबी थी ना दबेगी, और युवा कांग्रेसी पूरे जोर शोर से युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। और जिस प्रकार से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये 200 रुपये लीटर तेल आया है, ये ब्रेड लेके आए हैं, कल हमें महसूस हुआ कि महंगाई 7वें आसमान को भी क्रॉस करके 8वें आसमान पे पहुंच चुकी है। बड़ी महंगाई बढ़ी हुई है। सिलेंडर का दाम जो कभी 450 का होता था कांग्रेस के समय में, वो आज 900 950 को पार कर चुका है। जो यूँ कहते थे आपको 450 रुपये लीटर तेल चाहिए या 70 चाहिए, आज वो तेल भी 100 को पार कर चुका है। क्या लगता है रोहित भाई साहब, अगर ये पकोड़े आप बीजेपी वालों को खिलाएंगे तो हजम होंगे या नहीं होंगे? ऐसा है जी, वो तो सोच की बात होती है। हजम होने को इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि भाई जो ना हजम होने वाली चीज़ हो, आप खुद चेक कर लो। पर सिर्फ एक नज़रिया होता है देखने का। वो जो आप कह रहे थे ना कि भाई ये मिर्च है, इसको मिर्च को देखने का भी नज़रिया है एक, कि भाई कितनी मिर्च डली है, कितनी तेज़ है, कितनी कम है। वो तो टेस्ट के अनुसार डलती है चीज़, बाकी अपना अपना नज़रिया होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना कि मिर्ची यहाँ पर लगी है या फिर कहीं और लगी है। जनता है, सब जानती है। पकोड़े की स्टॉल लगा दी गई है, पकोड़े फ्री में बट रही हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। एक बार दोबारा ये सवाल आप पूछ लेते हैं, ये रह गया। हाँ जी रोहित जी, पकोड़े वैसे दे कितने रुपए किलो रहे हो आप? ऐसा है जी, पकोड़े आज हमने कोई बेचने के लिए नहीं बनाए, ये हमारा एक संदेश के रूप में जो सांकेतिक कार्यक्रम है। हम सब बेरोजगार साथियों ने कॉन्ट्री करके इस पैसे को लगाया है, इसमें सब साथियों का हिस्सा है। नहीं, फिर ये बिजनेस तो लॉस का हो गया ना अगर फ्री में दोगे तो। हम धंधा नहीं कर रहे भाई साहब, हम धंधा नहीं कर रहे हैं। हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है ये, और आप उस प्रदर्शन का हिस्सा हैं, क्योंकि आप मीडिया में और पत्रकार होने के नाते हमारे इसमें शामिल हुए हैं। आपका स्वागत, आपको पकौड़े खिला करके भेजेंगे हम, और ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है, ना कि हमने पकौड़े की परमानेंट रेडी लगाई है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पकोड़े जो हैं ये फ्री हैं, कोई भी आ सकता है, खा सकता है। और हरियाणा में बेरोजगारी की दर 35.7%, यह देश में सबसे ज़्यादा औसत से 4 गुना है। और ये रिपोर्ट जो आई है, अगस्त में देश में बेरोजगारी की दर 1.5% बढ़कर 8.32% हो चुकी है। और ये सच भी है। इस साइड अगर बात कर ले तो ITI को बैठे कौन से थे वो नाम भूल गया मैं, PTI टीचर्स, जिनको हटा दिया गया था, 1 साल से ऊपर हो चुका है। और हमारी नर्स जो हैं इनको भी हटा दिया गया है। और आज मैंने एक बहुत बड़ी बात पढ़ी कि आज से नर्स को नर्स नहीं बोला जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर बोला जाएगा। और ये वो नर्सिंग ऑफिसर हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरने के ऊपर बैठी हैं कि हमसे नौकरी छीन ली गई। जिनको नर्सिंग ऑफिसर बोलने के आदेश हो चुके हैं, आज वो अपनी नौकरी लेने के लिए भीख मांग रही है, धरने के ऊपर बैठी है। मगर मजाल है, कागजों के अंदर ऑफिसर बोला जाएगा, लेकिन धरातल के ऊपर नौकरी भी होगी या फिर नहीं होगी। बेरोजगारी है। हो सकता है इन्होंने तो आज पुरुषों ने इस साइड पकोड़ों की रेडी लगाई है, इनको हो सकता है रोटियों की रेडी लगानी पड़े। आखिर सवाल तो पापी पेट का ही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? यही बोलेंगे, आज इन्होंने पकोड़े की लगाई, आपने सही बोला, हम रोटी की लगाएंगे अगर नौकरी नहीं मिली तो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आएगा आपके पास में खाने के लिए, जिनकी वजह से शायद आपकी नौकरी चलेगी, क्या उनको रोटी खिलाओगे? खिला देंगे, हम अपने धर्म से नहीं हटेंगे। उन जैसे बेशरम नहीं है हम उनको अच्छे से बैठा के रोटी खिलाएंगे, उसके बाद उनकी बेइज्जती करेंगे। अभी बेशरम का जिक्र किया आपने, बेशरम की संज्ञा किसको दी है? CMO हिसार और मुख्यमंत्री और खट्टर भी, मोदी भी, प्रधानमंत्री, हर कोई उसी लाइन में ऐड है, क्योंकि पहले उन्होंने रोजगार दिया, उसके बाद बेरोजगार कर दिया। तनख्वाह मिली है काम किए के नाम?
सैलरी दी है पर कुछ स्टाफ की नहीं आई है सैलरी। अभी भी पेंडिंग है? हाँ पेंडिंग है आपकी आ सर। चुकी है? हाँ मेरी आ चुकी है। फिर आप क्यों बैठे हैं? मेरे को जॉब चाहिए, सैलरी से थोड़ी मतलब है। पूरी कंप्लीट सैलरी आ चुकी है आपकी या सैलरी भी पेंडिंग है अभी? नहीं नहीं सैलरी भी पेंडिंग है सर। पता है उन्होंने ना अच्छे से डाली नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि 2 महीने की सैलरी डाली है और काम कितने वक्त किया है? हमने 2.5 महीने काम किया है। उसके बाद में उन्होंने जैसे मौखिक रूप से बोला कि आप चले जाओ। और अरविंद आए थे, अरविंद सर हैं जो सुपरवाइजर हैं उधर हिसार सिविल में, उन्होंने आके बोला कि आप चले जाओ। जी मैडम जी क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने 2 महीने की सैलरी तो डाल दी है, पर हमें तो सर बेरोजगारी में नहीं ऐड होना है ना। रोजगार था हमारा, तो रोजगार छीना, तो हमें रोजगार चाहिए। तो आप भी कोई रेडी लगा लो ना रोटी पानी की खिलाने। सर रेडी तो क्या लगाएं ये बताओ। हमारा तो हमने ऑफिसर का पद भी दिया है और फिर आप कह रहे हैं कि रेडी भी लगा लो। उधर देख सकते हैं एक महिला ना अपने छोटे बच्चे को भी साथ में लेकर बैठी है धरने के ऊपर कि शायद हो सकता है सरकार की आंखें खुल जाएं, सीएमओ मैडम की आंखें खुल जाएं कि नौकरी का सवाल है, बच्चों को घर पे नहीं छोड़ सकते, उसके बावजूद भी हम बच्चों को यहाँ पर लेकर बैठे हैं। मैडम ये सवाल मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मेरे को तो पता है हो सकता है वो लोग ना समझ पा रहे हो जो आपको फिलहाल देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे? भैया बच्चे कहाँ छोड़ के आए हैं ये बताओ। और सरकार ने बेरोजगार तो कर दिया, बच्चों को कल्च में तो छोड़ने से रहे हम। सैलरी के नाम पे क्या दिया है? 2 महीने की सैलरी दी है, 4 महीने हो गए हमें, अब भी हमारा स्टाफ ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी अगर सीएमओ मैडम हमें रिलीविंग लेटर देती तो हम रिलीव होते ना। कोई रिलीविंग लेटर नहीं है, वर्बली बोलने से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्बली बोलने से तो कोई रिलीव नहीं हो जाता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका क्या मानना है एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। एक तरफ तो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं स्टाफ नर्स जिनको नर्सिंग ऑफिसर बोल दिया गया है, एक साइड किसान बैठे हैं, हुक्का जिंदाबाद है आप देख सकते हैं, उससे आगे पीटीआई टीचर्स को बैठे 1 साल से ऊपर हो चुका है, और इस साइड देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के ऊपर 71वें जन्म दिवस के ऊपर पकौड़ों की स्टाल लगा दी है। अब पकौड़ों में मिर्ची भी है, वो मिर्ची पता नहीं किसको लग रही होगी ये वीडियो देखकर, पता नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या कहोगे? कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है और हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने क्या कहा, और जिसका बढ़िया कमेंट आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाला भी जाएगा, सबको दिखाया जाएगा कि ये हैं हमारे देश के युवा जो बोलना भी जानते हैं और दिखाना भी जानते हैं और वक्त आने पर सब कुछ बताना भी जानते हैं। तो देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।